डोडा आतंकी हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों का मददगार पकड़ा गया। घर में दहशतगर्दों को दी थी पनाह। जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई के बावजूद दहशतगर्द बाज नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह से हमले बढ़े हैं, उनसे ये तो साफ हो गया है कि दहशतगर्दों को स्थानीय लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिसके बाद अब भारतीय सेना आतंकियों की मदद करने वालों की तलाश में भी जुटी हुई। इसी बीच गुरुवार को आतंकी हमला होने की खबर सामने आई, जिसमें 2 जवानों के घायल होने की सूचना मिली है। लेकिन इसी बीच भारतीय सेना को एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा के ही भलेसा के रहने वाले शौकत अली को गिरफ्तार किया है। इस शख्स पर 3 आतंकियों को पनाह देने का आरोप है। खबर यह भी है कि इसी शख्स ने आतंकियों को खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह दी थी। यानी कि देसा के जंगलों में हमले से पहले इसी शख्स ने आतंकियों को पनाह दी थी। शौकत अली का आतंकियों से कनेक्शन बताया जा रहा है और वो ओवरग्राउंड वर्कर भी है। आतंकी संगठनों में ओवरग्राउंड वर्कर उन लोगों को कहा जाता है जो सामान्य नागरिक के तौर पर ही रहते हैं, लेकिन आतंकी संगठनों के लिए काम करते हैं। फंडिंग करने के साथ साथ ये लोग दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। ऐसे कई ओवरग्राउंड वर्कर्स पर एक्शन अब तक लिया जा चुका है। सुरक्षा बलों को शक है कि 2 से 3 आतंकियों के कई ग्रुप्स डोडा में सीमा पार से घुसपैठ कर चुके हैं। इन आतंकियों को स्थानीय स्तर पर पूरी मदद भी मिल रही है और अब ये सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द भी बनते जा रहे हैं। दरअसल डोडा में भारतीय सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के 4 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान शहीद हो गया था। सूत्रों की माने तो शौकत अली ने खुद माना है कि उसने 3 आतंकियों को कुछ दिन तक अपने घर पर पनाह दी थी और तो और खाने की व्यवस्था करने के साथ साथ वाईफाई भी उन आतंकियों को मुहैया करवाया गया था इसकी तरफ से, जिसकी मदद से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से बात की थी और पूरी प्लानिंग उनसे पूछी गई थी कि किस तरह से भारतीय सेना को निशाना बनाया जाए। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह के शौकत अली ने अब तक खुलासे किए हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि दहशतगर्दों को स्थानीय लोगों की पूरी मदद मिल रही है और उन्हीं की मदद से दहशतगर्द इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सेना के लिए ये एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर देने वाली बात है, क्योंकि सेना और पुलिस को ये नहीं पता चल पाता है कि कौन वो लोग हैं जो दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं और इसी का फायदा उठाकर दहशतगर्द जवानों को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन चंद पैसों के लालच के लिए कुछ चंद लोग न सिर्फ दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं, बल्कि देश के दुश्मनों को देश के अंदर ही इस तरह के हमले करने की इजाजत भी दे रहे हैं। ये लोग वो हैं जो देश में रहकर देश की खा रहे हैं और देश को हुई धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार और सेना को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये दुश्मनों से बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये देश के अंदर ही बैठकर दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।